जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेज में। साथियों, आज एक बार मैं पुनः फिर हाजिर हूँ आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के। और पिछले वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया था उससे आगे इसी में आपको आज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हुए हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ ये, आप लोग वीडियो देखिए तो भाई उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे सब्सक्राइबर पर मत जाइए कि अभी कितने कम सब्सक्राइबर हैं। जब आप भी लोग तो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और आप लोग बताएंगे सभी लोगों को, अपने हित मित्र दोस्तों को, तब तभी तो हमारा चैनल ग्रो करेगा। आप ही का तो सहयोग मिलेगा तभी तो होगा। तो इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, जो भी कुछ मान लीजिए, सब कुछ आप ही हैं। आप वीडियो देखते हैं तो आप ही सब कुछ हैं। मेरा काम है तो केवल वीडियो बनाना और वीडियो को अपलोड करना। मैं अपना काम बाखूबी निभा रहा हूँ, अच्छे मैटर लेकर आ रहा हूँ, और जो मैटर लेके आ रहा हूँ वो परीक्षा में रिलेवेंट है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज आपको फिर हम आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के हाजिर हैं, और लिए चलते हैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के जो क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन पर। तो आज का जो टॉपिक है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। यानी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय जो प्रेस का विकास हुआ, यानी भारतीय मीडिया आई या जो भी कुछ था, उस प्रेस के विकास में क्या क्या योगदान आधुनिक भारत में अंग्रेजों का था, क्या उन्होंने किया, कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, कहाँ से पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, किस भाषा में निकलती थी, और उस पर क्यों रोक लगाया गया था। फिर उस पर एक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेटकाप, उनको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। उन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया था। तो वहीं आज है हमारा टॉपिक, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो पहला क्वेश्चन है कि संपादक अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, तो किसने किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत अमेरिका में किसने किया था? तो वो थे तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक एक अखबार शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, 1180 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। तो इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। ये बहुत अच्छी पत्रिका थी या अखबार था, मान लीजिए। ये इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। फिर है अगला क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। तो गदर जो पत्र था उसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसकी जो भाषा थी, गदर पत्र का पहला अंक जो आया था उसकी भाषा थी उर्दू। अगला है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। तो ये कैसा निकलता था? मतलब जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं या समाचार पत्र आते हैं, कोई साप्ताहिक होता है, कोई दैनिक होता है, कोई मासिक होता है। तो गदर पत्र का जो पत्र था, वो गदर पार्टी का जो पत्र था वो एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था, यानी कि सप्ताह में एक बार ही इसका प्रकाशन होता था। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था, वह समाचार पत्र था केसरी। इन्होंने जो भी समाचार पत्र शुरू किया था उस पत्र का नाम था केसरी। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं, तो वो बंगवासी थीं, काल था और केसरी। तो केसरी के संपादक को तो आप जानते ही हैं कि बाल गंगाधर इसको संपादन करते थे। काल का जो संपादन हुआ करता था वो परांजपे थे। उन्होंने, परांजपे नाम के व्यक्ति थे, वही काल के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, वह समाचार पर पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की, तो वो था संध्या, युगांतर और काल। अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रारंभिक संपादक कौन थे? तो द इंडियन ओपिनियन के प्रारंभिक संपादक थे मनसुख लाल नजर। अगला क्वेश्चन है,
एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया की शुरुआत की थी और एक साप्ताहिक पत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। अगला है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ये पत्र जो था या समाचार पत्र था ये नील आंदोलन का बहुत भरपूर समर्थन किया था उस समय। अगला है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया। तो अरबिंदो घोष ने। अगला क्वेश्चन किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से जुड़े हुए थे। अगला है समाचार पत्र एक तरफ दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी भाषा दी गई है। तो भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित हुआ करता था। राष्ट्र मत जो था वो मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त ने प्रकाशित इसके संपादक थे। द लीडर मदन मोहन मालवीय और द पायनियर जॉर्ज एलन। तो ऊपर तो कुछ दिए हुए हैं समाचार और पत्र उनकी भाषा, नीचे कुछ दिए हुए हैं समाचार पत्र और उनके संपादक। तो भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित होता था, राष्ट्र मत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। यहाँ तक तो भाषा और पत्र दिया है। इसके नीचे के जो 3 क्वेश्चन है दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द पायनियर जॉर्ज एलन, ये तीनों संपादक हैं इसके। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे तो महात्मा गांधी जो थे वो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन पत्रिका इन्होंने ही शुरू किया था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत का आरंभ बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर नीचे समाचार पत्र और संपादक दिए हुए हैं। सुधारक नाम का एक समाचार पत्र निकलता था, उसके संपादक थे जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। अगला है बंगाली, तो बंगाली का एस.एन. बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। तो ये समाचार पत्र उनके संपादक थे। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। सुधारक पत्र के जो संपादक थे वो जी.के. गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। बंगाली के एस.एन. बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट और लीडर के मदन मोहन मालवीय। तो यही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, कुल 8 साढ़े 8 मिनट का वीडियो है। लगभग 8 मिनट 30 सेकंड या 35 सेकंड 40 सेकंड तक जाएगा। तो आगे हम और बड़े वीडियो लेकर के आएंगे। बस दोस्तों आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, चाहे गुजारिश मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, निवेदन मान लीजिए, विनती कुछ भी मान लीजिए कि हमारे मतलब चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ये चैनल है, इस पे ये वीडियो आ रहा है, कैसे कैसे क्या करना है। लोगों को बताइए कि कैसे सब्सक्राइब करना है। बस हमें आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।